और वहीं आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद मीणा ने कहा है कि वर्तमान में भी आदिवासी मीणा समाज खासा पिछड़ा हुआ है। विश्व आदिवासी दिवस पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में दूर दराज के क्षेत्र में आदिवासी मीणा समाज निवास करता है। इनमें से कुछ लोग आरक्षण के कारण सरकारी सेवा में है, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। इन्हें विकास की दृष्टि से मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। इसके अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उन्नत करने के साथ ही नशा और अपराध जैसे क्षेत्रों से भी दूर रहना होगा। देखो, ये काफ़ी दिनों से माना जा रहा है। कई सालों से तो हमारे नांगल जारियावाद हाईकोर्ट बनाया गया है, उधर बन रहा है। और लोगों के भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि मीणा समाज आदिवासी क्या है। मतलब वो लोगों को अभी तक पूरी बात का ज्ञान ही नहीं है। आदिवासी मतलब आदि काल के मतलब वासी मतलब सबसे एक यहाँ के जो बासिंदा है उन्हें मीणा कम्युनिटी है। और जो आरक्षण जो मिला है इसी बात पे मिला है, ना कि लोगों में जो भ्रम है ना कि साहब ये तो एसटी में आ गए, ये तो फलाने हो गए, ये लोगों का भ्रम है खाली। बाकी एक्चुअल में जो ओरिजिनलिटी जो आदिवासी मतलब क्या हुआ? आदि का मतलब आदिकाल के, वासी मतलब रहना। तो आदिवासी का एक ये राजस्थान में एक ऐसा है, इसी वजह से आज हमको जो मिल रहा है आज, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक हीन भावना जो पैदा हो रही है कि साहब मीणा ये हो गए, मीणा अरे मीणा का आज भी गिने चुने कुछ मीणा बन गए हैं अधिकारी उस पर। उससे क्या मतलब है? बाकी आज बताओ, कोई सीएम मीणा है? कोई भी कहीं भी कोई मीणा कोई बड़ी पोस्ट पर है? कोई सुप्रीम कोर्ट में मीणा है? कोई भी कहीं मतलब कहाँ है? ये तो लोगों में भ्रम पैदा कर दिया, फूट डालो राज करो। बाकी मीणा एक इतनी बड़ी कौम है, इनको कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी ले चलो और ये हर जगह सबके दुख में सुख में सबके साथ हैं। और मीणा एक ऐसी कौम है जिसको आप किसी रूप में इसको काम में लेना। सर, आपको लग रहा है कि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है, ये समय माधोपुर है या करौली है, दौसा है, धौलपुर है, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मीणा समाज बाहुल्यता से रहता है, ज़्यादा संख्या में रहता है। वो ग्रामीण परिवेश के है और उसमें भी विशेषकर जंगलों के एरिया में रहते हैं, तो ये आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं। तो मीणा समाज का ये बाहुल्य क्षेत्र है, तो अभी पिछड़े हुए हैं, विकास की कमी है, शिक्षा की कमी है। अजी बैकवर्ड इतने ज़्यादा है। आज भी अब गिने चुने 500 अगर 10% 5% हो गए तो उससे कोई आप हार मत मानो। आज भी हम जो इतने आप हमारे जैसे थानेदारी एरिया है या बैकवर्ड बांसवाड़ा है, जहाँ कहीं भी जाके देखिए आज भी हमारे समाज की वही जरूरत है। ना इन्हें कोई कहीं भी कोई सुविधा है, ना कुछ मिल रहा है, और ये खाली एक लोगों हवा उड़ा रखी है। आपको लगता है कि विकास की मुख्य धारा से अभी आदिवासी समाज काफी बहुत पीछे है? अभी लोगों को बहुत और चाहिए, कम से कम बहुत कुछ चाहिए, कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या मिल रहा है? अभी मेरे को दे दो। मेरे घर में मैंने क्या फायदा उठाया इसका? मैं फौज में रहा, मेरा छोटा भाई फौज में रहा, हमने आपके अंदर छोटा ढाबा लेके बैठे, हमने मेरे 3 बच्चे घर बैठे, जबकि मेरा बच्चा दिल्ली पढ़ा है, श्री राम कॉलेज में उसमें पढ़ा है, दूसरा बच्चा ने तैयारी करी यूपीएससी की, लेकिन किसी को नौकरी मिली। आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? मैं यही कहूँगा कि अपनी मेहनत करो और बुराइयों से दूर हट जाओ, दहेज प्रथा से दूर हट जाओ, और जो नशा प्रथा से दूर हट जाओ, और अपनी मेहनत करो, मेहनत पर विश्वास करो, ताकि कुछ आप पा सकते हो। और एक किसी दूसरे को देख के इन भावना से दूर हट जाओ, क्योंकि आप कुछ करोगे तो पाओगे। बाकी नशा मुक्ति है, दहेज प्रथा है, गुंडागर्दी है, इन चीज़ सबसे मुँह मोड़ लो और हमें एक ऐसे कर्म करो जैसे कबीर साहब ने वाणी में कही है, ऐसे कर्म करते रहो जब हम पैदा हुए जग असा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम असे जग रोए।